क्या आप जानते हैं चर्च, प्रभु ने हमें आत्मा में चलने, उसके साथ चलने का एक आसान तरीका दिया है। मैं आज इस बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे आत्मा में चलने से आप अपनी संपत्ति पर कब्जा कर पाएंगे। फिर से हम अपनी श्रृंखला जारी कर रहे हैं कि अभी बहुत देश अधिकार में नहीं आए हैं। जब यहोशू बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू बूढ़ा और बहुत कम उम्र का हो गया और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। जानते हो, मुझे लगता है कि मेरी आत्मा में बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता ताकि आपको हर एक चीज मिल जाए, आमीन, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। तो जहां हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हुए यहोवा ने यहोशू को कहा कि तुम इस देश पर कब्जा कर इस तरह करोगे। यहोशू 1 में परमेश्वर कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। इसे देखा, परमेश्वर ने यहोशू और इजराइल के लोगों को जमीन वादा किया हुआ देश दिया है। यहां मैं तुम्हें देता हूं शब्द भूतकाल में है, और फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। और वो हमें वचन यहां 4 में उस देश के बारे में बताता है जिस पर परमेश्वर चाहता है कि वे अधिकार रखें। और परमेश्वर ने इजराइल को यह सब दिया, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हीतियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आपको पता है, मैं एक दिन ये पढ़ रहा था और तब मुझे लगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि पवित्र शास्त्र में कोई अनावश्यकता नहीं है। हर वचन एक दिव्य उद्देश्य के लिए है और ये यूं ही नहीं गुजर जाएगा। परमेश्वर महान चीजों का अनावरण करेगा, आमीन। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर यह अधिकार के बारे में बात कर रहा है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहोशू और सभी घटनाएं और पुराने नियम की घटनाएं वास्तव में केवल एक छाया है, वे पदार्थ नहीं है। हम पदार्थ में जी रहे हैं, हम नई वाचा में, हम पदार्थ में जी रहे हैं। तो जब मैं इसे देखता हूं और मुझे पता चलता है कि इसके लिए ये एक वास्तविक भूमि है, दूध और शहद की धाराएं बहने वाला देश। और फिर ध्यान दें, परमेश्वर ने इस भूमि के भौगोलिक बिंदुओं का उल्लेख किया था। तो एक दिन मुझे लगा कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं इन सभी भौगोलिक बिंदुओं को देखूं, और मैं इस नक्शे को देखता हूं और इसमें वचन का पहला भाग लिखा है, जंगल से लबानोन तक। तो इब्रानी में मिडबार से, मिडबार का मतलब है जंगल, मिडबार से लबानोन तक। लबानोन इजराइल के उत्तर में है, तो वहां एक सीधी रेखा है, राइट, मिडबार से लबानोन तक। और फिर यह भी लिखा है परात महानद से हीतियों के देश तक, आज आधुनिक इराक। परात महानद से महासमुद्र तक, ये आपको यही बताता है, महासमुद्र तक जो भूमध्य सागर है। अब आपके पास एक और क्षैतिज रेखा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्रूस दिखता है? तो सचमुच उस वचन पर वापस जाते हुए परमेश्वर कह रहा है कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हीतियों का सारा देश जो पश्चिम में है तुम्हारा भाग ठहरेगा। तो महासमुद्र पश्चिम में है और यह क्रूस के साथ समाप्त होता है। जब आप सभी भौगोलिक बिंदुओं को जोड़ते हैं तो आपको क्रूस का एक चित्र दिखाई देता है। हालेलुया। तो आज हमारा अधिकार क्रूस में है, आमीन। प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और कुछ हद तक हम बस यही जानते हैं कि हमें पापों की क्षमा मिली है, और यह तथ्य कि हमें यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा अनंत जीवन मिला है। लेकिन और भी बहुत कुछ है, अभी बहुत से देश पर अधिकार जताना बाकी है। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि देश पर अधिकार जताने का तरीका यह है कि तुम हर जगह अपने पैरों के तलवे पर चलकर जाओ, और जैसे जैसे तुम चलोगे तुम उस चीज पर अधिकार करोगे जो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है। दूसरे शब्दों में, अपनी संपत्ति पर अधिकार जताना, जो पहले से ही आपका है उस पर अधिकार जताना। परमेश्वर कहता है बस चलो। उत्पत्ति 5 में हमें हनोक की कहानी में यह शब्द मिलता है। लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया। वो लोप हो गया। क्या रैप्चर? इसलिए वास्तव में रैप्चर कुछ ऐसा है जो हनोक के साथ भी हुआ और पुराने नियम में एलिय्याह के साथ भी। ये कोई नई बात नहीं है, ओके। ये तो वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। ध्यान दे कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानियों 11 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और वो कहता है कि हनोक लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।
यही तो रैप्चर है कि आप शारीरिक मृत्यु नहीं देखते, आप उठा लिए जाते हो। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक दिन वो खुद को महिमा में चलते हुए पाता है। हालेलुया, आमीन। यही तो रैप्चर है। रैप्चर इसलिए होता है ताकि हम मृत्यु न देखें, मतलब शारीरिक मृत्यु को। हालेलुया। और फिर से ध्यान दे, वो आदम और हव्वा की तरह परमेश्वर के साथ चला, वो परमेश्वर के साथ चला, तो वहां तक वापस जाते हुए मनुष्य अभी भी परमेश्वर के साथ साथ चलता है। लेकिन परमेश्वर के साथ चलना अभी भी बाहरी तौर पर है। ओके, ये अभी भी कुछ हद तक करीब है, हाँ, लेकिन उतना करीब नहीं जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो आप हनोक को परमेश्वर के साथ चलते हुए पाते हैं, और फिर उत्पत्ति 17 में आप परमेश्वर को अब्राहम से बात करते हुए पाते हैं, और परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा, मैं एल शदै हूं। अब अब्राहम 99 वर्ष का था और यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं एल शदै हूं, जिसका शाब्दिक अर्थ इब्रानी में सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो अब ध्यान दीजिए, मेरी उपस्थिति में चल। इब्रानी में शाब्दिक रूप से पनीम, पनीम का अर्थ है चेहरा। परमेश्वर कह रहा है, मेरे सामने चल, सचेत रहे, मैं तुझे देख रहा हूं। परमेश्वर उसका अनुग्रह बरसा रहा है, आमीन। आप पर उसका प्रकाश डाल रहा है ताकि आप उस अनुग्रह और उसके प्रकाशन के प्रकाश के द्वारा परमेश्वर के साथ चल सकें, परमेश्वर के सामने चल सकें। और फिर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा परमेश्वर के साथ चलने का नई वाचा का मार्ग। गलातियों 5:16 में है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, आमीन। तो यहां हमारे पास एक और घनिष्ठ चलना है, आत्मा के अनुसार चलो। और आत्मा के अनुसार चलने का एक तरीका है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम वहां जहां भी चलोगे तो मैंने तुम्हें कुछ दे दिया है, वो तुम्हारा हो जाएगा। और फिर परमेश्वर ने हनोक से कहा, मेरे साथ चल, आमीन। और वो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया ताकि वो मृत्यु को न देखे। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, आमीन। और यहां परमेश्वर कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और आपको कुछ पता है, लेकिन नई वाचा में हमारा चलना और भी घनिष्ठ हो गया है, जहां आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा परम पवित्र स्थान में, और आप चीजों को महसूस करते हो। इसीलिए जो आप गहराई से महसूस करते हो वो वहां ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे जो आपने अपने दिमाग में सुना है, आपको तर्क से, आपके विवेक से। आपका आत्मिक मनुष्य आपके दिमाग से भी तेज है। यदि आप उसे सुनोगे तो आपको लाभ मिलेगा। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं, जीवन के हर क्षेत्र में लाभ, आमीन। तो क्या हुआ, अब इसे देखो। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, राइट, उसने कहा कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, राइट, वचन 8 पर जाएं। परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप कितने लोग चाहते हैं कि आपके सब काम सफल हो और आप प्रभावशाली हो, असफल नहीं? ऑलराइट, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो पुराने नियम में यहोशू को व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान करना था, और आपको अंतड़ियां निकालकर उन्हें वेदी पर रखना होता है, और आप उन्हें जला देते हैं जो सुगंधित सुगंध की तरह है। ये वे बातें जिन पर वो ध्यान करता है। आपको पता है, यहोशू के समय अब भी बाइबल नहीं थी, राइट, जिस पर वो ध्यान कर सके। ये सब पेंटाटेच में है, राइट, तोरा में, मूसा की 5 पुस्तकों में जिन पर वो ध्यान करता है। अब जरा सोचिए, व्यवस्था की ये पुस्तक कहां से नहीं उतरनी है? तेरे चित्त से। परंतु ध्यान इब्रानी शब्द हागाह, जो मुंह से बुदबुदाना है। फिर से ये मुंह है, मुंह से बुदबुदाना। आज व्यवस्था का स्थान किसने ले लिया है? आत्मा ने। व्यवस्था सीने पर्वत पर दी गई थी, 3000 लोग मारे गए। आत्मा सियोन पर्वत पर दिया गया था, 3000 लोग उद्धार पाए। तो आप इसे इस तरह रख सकते हैं, जितना अधिक आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के आत्मा को बहने देते हैं, जैसा कि यीशु कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और बाइबल कहती है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो यीशु कह रहा है कि एक समय आने वाला है, वो जानता था कि मरने के बाद वो स्वर्ग वापस जाएगा, वो देगा, वो पवित्र आत्मा भेजेगा, और फिर वो कहता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। मित्र,
यह अद्भुत है। इसीलिए जब आप बात करेंगे, जब हम अन्य भाषाओं में बात करेंगे व्यवस्था के बजाय, जब हम आत्मा में बात करेंगे तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। क्या आपको भजन संहिता 1 याद है? भजन 1 क्या कहता है? अगर आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वही शब्द धागा, ध्यान, बुदबुदाना, बुदबुदाते रहना, दिन भर दिन रात बुदबुदाता है। किस पर बुदबुदाता है? परमेश्वर की व्यवस्था पर। लेकिन आज यह आत्मा पर लागू होता है। नई वाचा में वास्तव में वो पवित्र आत्मा में प्रसन्न रहता है। और वो हमें कैसे मार्गदर्शन करता है? उसकी बातों से, उसके सुझावों से और उसकी प्रार्थना भाषा में, राइट? और आत्मा में वो दिन रात बुदबुदाता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इन सभी आशीषों को ध्यान में रखें। परिणाम देखें, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। वो फलदायी होगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये पवित्र आत्मा है जो अभी आया है? हाँ, मैं अभी आपको यहेजकेल से वो दिखाने जा रहा हूं जो यहोशू ने होशाना रब्बा के अंतिम दिन यानी झुपड़ियों के पर्व के आखिरी मुख्य दिन कहा था। यीशु ने खड़े होकर कहा, आपको पता है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यूहन्ना ने जो सही कहा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जो अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था, लेकिन आज वो महिमावान हो गया है। तो आइए यहेजकेल 47 देखें। अब ये भविष्य के बारे में यहेजकेल की एक भविष्यवाणी है जिसमें मृत सागर का जिक्र है। आप में से कितने लोग इजराइल गए हैं? आप मृत सागर देखते हैं, राइट? और मृत सागर वास्तव में 2 समुद्र बन गया है जो बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। एक जमाने में यह वास्तव में एक समुद्र था, पानी का एक विशाल निकाय। इससे मृत सागर कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। पानी इतना खारा है और उसमें तरह तरह के रसायन और भी बहुत कुछ है जो उसमें कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। इसे मृत सागर कहा जाता है। यह पृथ्वी ग्रह पर सबसे निचला स्थान है। ओके, लेकिन अब अगर आप मृत सागर के नक्शे को देखें तो अब बीच में एक जमीनी पुल सा है और एक उत्तरी सागर और एक दक्षिणी सागर है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भविष्यवक्ता यहेजकेल ने भविष्यवाणी की थी यीशु के जन्म से कई साल पहले। उसने भविष्यवाणी की थी कि मृत सागर का उत्तरी भाग ठीक हो जाएगा लेकिन दक्षिणी भाग ठीक नहीं होगा। आपको पता है, जब लोग सुनते हैं कि पिछले दिनों वहां समुद्र का सिर्फ एक बड़ा निकाय था, एक विशाल झील जैसा, लेकिन अब हम अपने दिनों में जानते हैं तो ये सचमुच हो रहा है। तो ये एक शाब्दिक पूर्ति है लेकिन एक आध्यात्मिक पूर्ति भी है। इसे देखिए, यहेजकेल कहता है वो मुझे लौटा ले आया। परमेश्वर उसे मंदिर के द्वार पर लौटा ले आया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। ध्यान दे, भवन की डेवड़ी के नीचे से सोता वो बह रहा था। अब आप परमेश्वर का मंदिर है, आध्यात्मिक रूप से ये वैसा ही है जैसा यीशु ने कहा था, उसके हृदय में से, आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी और ये आपके मुख से बहेगी। आमीन। सुंदर प्रार्थना भाषा में, और ये पूर्व दिशा में बहेगी। और सोता भवन की दाहिनी ओर से नीचे से निकलता था। अब नीचे आए, जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। अब ये सच है, ये यरूशलेम की ओर इशारा कर रहा है। भवन की देवड़ी के नीचे से पानी की एक सोता निकलेगा और ये मृत सागर तक जाएगा और ये मृत सागर के उत्तरी भाग, बड़े भाग को ठीक कर देगा। आज नक्शे को देखिए, आप पाएंगे कि 2 समुद्र हैं, 2 मृत सागर हैं। ये उत्तरी भाग को ठीक कर देगा और जो कुछ भी चलता है वो जिएगा। आमीन। ये जीवित हो जाएगा और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। अब आध्यात्मिक रूप से कहें तो हमारे हृदय में से जब हम जीवन के जल की नदियों को बहने देते हैं, आमीन, हम जिस किसी के भी संपर्क में आएंगे वे सिर्फ आपकी उपस्थिति में रहकर ही जिएंगे। हम प्रभु के आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। लोग जीवन, उन्नति और शक्ति का अनुभव करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलती है, उन्हें ताजगी मिलती है। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल कहती है अन्य भाषाओं में बात करने से विश्राम और ताजगी मिलती है। यशायाह 28। अब जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो जैसे नदियां बहेंगी, सुसमाचार प्रचार भी होगा, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। और हम जानते हैं कि मछलियों के इस दृष्टांत के बारे में यीशु कहता है, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्यों को
पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। तो फिर से सुसमाचार प्रचार, बहुत से लोग सुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप जीवन के जल की नदियां बहा रहे हैं। हालेलुया। और ये कहता है कि क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है तो, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, वहां चंगाई होगी, और नदी जहां भी बहेगी वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीचे नदी के किनारे इस पार और उस पार भोजन करने योग्य सभी प्रकार के पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। क्या यह आपको किसी चीज की याद दिलाता है? भजन 1। और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, वे हर महीने फल देंगे क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकल रहा है। उनके फल खाने के लिए होंगे और ये देखो, उनके पत्ते न मुरझाएंगे, पत्ते औषधि के काम आएंगे, आपको चंगाई मिलेगी। और इस औषधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर की औषधि। आमीन। वहां चंगाई है, वहां चंगाई होगी, पोषण होगा, भोजन होगा, आपका स्वास्थ्य, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। भजन 1 हमें यह बताता है, लेकिन भजन 1 में व्यवस्था पर ध्यान करने पर जोर दिया गया है। लेकिन फिर हमने आपको दिखाया कि यहां नदी मंदिर से निकलती है और यीशु की कही ये बात पूरी होती है आपके हृदय से, आपके अंदर से, आपके मंदिर के गहरे अंतरतम भाग से, परमेश्वर के मंदिर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। और हम देखते हैं कि इसका परिणाम वही होता है, आपके पत्ते मुरझाते नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होता, आपके पत्ते मुरझाते नहीं। इसका मतलब है कि आप भी हमेशा हरे भरे रहेंगे, हमेशा हरे भरे, और आप जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे, बस आत्मा से प्रार्थना करके। आमीन। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया है। मेरे मित्र, अभी पा लीजिए, खड़े हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ अभी ये प्रार्थना करें। कहें, हे पिता, मैं आपको अद्भुत पवित्र आत्मा के दान के लिए धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु यीशु, अभी मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे और मैं अन्य भाषाओं में बात करने लगूं अभी यीशु के नाम से। और मित्र, अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब अन्य भाषाओं में बात करना शुरू कर दो। अभी आगे बढ़ो। आमीन। आमीन। अन्य भाषाओं में बात करना शुरू कर दो। हरा बारा खरा बादो मतरा पता खरा, चाहे आपके पास एक ही शब्द है, हौमा खरा बादरा पता खरा बादरा, उसे कहो। आमीन। पवित्र आत्मा आपको कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। कोई दुष्ट आत्मा होगी, परमेश्वर मजबूर नहीं करता। आमीन। वो शब्द सुने तो उसे कहे, छह खरा बारा पता खरा बता, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। श्याम बारा खरा पता सरा पता खतरा, आगे बढ़ो। वर्ता रजी जो बखशे रखा पता खरा, आग जो बंतर होते रखता पर रास्ता रखियो पर रास्ता रखा, ओ अगर आओ पर तो रखता, आगे बढ़ो। बस आत्मा में प्रार्थना करें, इंतजार मत करो कि कोई हावी होगा। दुष्ट आत्मा ऐसा करता है, वो इसी तरह काम करता है। पवित्र आत्मा आपका सहयोग चाहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको भर देता है और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, इसका मतलब है कि आपको इसे बोलना होगा। आमीन। पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य देती है, लेकिन आपको इसे बोलना होगा। आमीन। तो आगे बढ़ो। ए शेख हरा बारा हरा बारा बारा, अपने श्री यीशु के नाम से प्राप्त कर लिया। शेख हरा बारा पता खरा शर बारा शरा। कुछ लोगों को अपनी जीभ थोड़ी भारी लगती है या उन्हें लगता है कि उनका मुंह भरा हुआ है। अपना मुंह बंद न रखें, उसे खोलें। आमीन। हाँ, ये सही है। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आत्मा में प्रार्थना करें यीशु के नाम से। आप सभी आत्मा में गीत भी गा सकते हैं। हे मरा मरा शारा हुरुज लेगोरा, मुझे नाते समय ऐसा करना पसंद है। जरूरी वो दरा बाबा मन कर पतरा, जब रिया पतरा मतरा दरा, जब मैं तनाव महसूस करता हूँ, खास करता मुझे आत्मा में गीत गाना पसंद है। बरा पता कर पता लगता परा, वही ने मर का दरा मत रहता परा तता, और जब शैन करता रहा शौरा मरिया। और ध्यान दे कि जब आप चाहें रुक सकते हैं और अगर चाहें तो फिर से शुरू कर सकते हैं। यही की तरफ यही सच्चा दान है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सहयोग से काम करता है। मेरा मतलब है वो आपको मजबूर नहीं करता जैसे कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त करता है, वो मजबूर करता है नहीं। अब फिर से शेख हरा बरा बरा तारा पतरा, फिर से जरिए पत्थर फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको खूब प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लंबे समय तक प्रार्थना करें, तब तक प्रार्थना करें जब तक आपका मुंह सूख ना जाए। आपको जोर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप धीमे स्वर में भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब लोग आसपास हों तो आप धीमे स्वर में प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल कहती है अपने मन से और परमेश्वर से बात करें, ये धीमे स्वर में बात करना है। आमीन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना समय लगा है, लेकिन कभी कभी मेरे लिए आत्मा में 5 दिन प्रार्थना करने पर मुझे वो सफलता मिलती है जो आजकल जब मैं आत्मा में 1 दिन प्रार्थना करता हूं तो मिलती है। मुझे वो सफलता मिली जिसके लिए मुझे पहले 5 दिन लगते थे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका अनुभव मेरे जैसा होगा, बस इतना कह रहा हूं कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो और सारे लाभों को जानो। जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा को अपने मुंह में रखें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कहता है जितना अधिक आप आत्मा में प्रार्थना करोगे उसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके बच्चों के बच्चों पर पड़ेगा। आमीन। ये उस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा जो संसार पर विनाश की बाढ़ लाने की
कोशिश कर रहा है। इससे मत भूलना। आमीन। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। आप हमेशा हरे भरे, हमेशा जवान रहेंगे। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो यह आपके मुंह को भलाई से तृप्त करता है। मेरा विश्वास है कि यह भलाई है, भोजन नहीं। परमेश्वर की भलाई तृप्त करती है। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करने का दान आपके मुंह को भलाई से तृप्त करे, ताकि आपकी जवानी उकाबों की तरह नहीं हो जाए। आमीन, आमीन। और आप जो कुछ भी करोगे वो सफल होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो अभी आप मेरे साथ प्रार्थना करें। कहे स्वर्गीय पिता, अपने दिल से कहे स्वर्गीय पिता, मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरा विश्वास है कि आपने उसे मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और मुझे विश्वास है कि उसने उसके शरीर में मेरे सारे पाप मोल लिए हैं और वो मेरे स्थान पर शापित और दंडित हुआ, ताकि मैं धर्मी, अनुग्रहित और धन्य हो सकूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता कि आपने उसे मृतकों में से जिलाया जब मैं उसमें धर्मी ठहराया गया। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अब आप परमेश्वर के संतान हैं। आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आप कभी भी आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु के नाम से प्रभु की स्तुति करें। पवित्र आत्मा से भर जाएं। आप में से हर एक का भी अभी उद्धार हुआ है। आप अभी आत्मा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से। आमीन। ऑलराइट चर्च, खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करते रहें। आमीन। मुझे विश्वास है कि कुछ घटित होगा यदि हम आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं। इस पृथ्वी पर केवल हमारे पास ही आध्यात्मिक अधिकार है। अंधकार की शक्ति को रोकने का आध्यात्मिक अधिकार यीशु के नाम से। आमीन। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे और प्रभु आपकी रक्षा करे। प्रभु आपको अब्राहम की आशीषों से आशीषित करे। प्रभु आपको हर खतरे, हानि और हर बुराई से बचाए। प्रभु आप पर अपना मुख चमकाए और आप और आपके प्रियजनों पर कृपा करे। प्रभु आप पर उसका मुख प्रकाश चमकाए और आपको और आपके सारे प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति, सुकून और कल्याण प्रदान करे। और फिर सभी लोगों ने ईश्वर के नाम से कहा आमीन। आमीन। मैं आपसे फिर मिलूंगा।